आद्विक, हाँ मम्मी। क्या तुम्हें भूख लग रही है? हाँ। क्या खाओगे? पहले मैं चिप्स खाऊंगा, फिर कुरकुरे खाऊंगा, फिर मैगी खाऊंगा, फिर कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। और मैगी में सॉस डालना मत भूलना। आद्विक, क्या ये सारी चीजें तुम्हारी फेवरेट है? हाँ। तुम्हें क्या लगता है ये किस चीज से बना है? ये पोटैटो से बना है, ये कॉर्न से बना है, ये आटा से बना है। अच्छा, तो आज पता कर ही लेते हैं कि ये सारी चीजें किस से बनी हैं और इन सब चीजों में क्या क्या डलता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु है और मैं आपकी होस्ट हूँ। और मेरा नाम आद्विक है और मैं आपका को होस्ट हूँ। और हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमारे आज के एपिसोड में हम हमारे बच्चों की फेवरेट चीज़ों में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो देखने वाले हैं। उन इंग्रेडिएंट्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आद्विक, तुम एक प्रोडक्ट उठाओगे और उसके पीछे से इंग्रेडिएंट्स रीड करोगे। ठीक है। ठीक है? ठीक है। हर इंग्रेडिएंट को मैं गूगल पे सर्च करूंगी और बताऊंगी वो इंग्रेडिएंट एक्चुअली में क्या है और उसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। आर यू रेडी? यस। सो सबसे पहले हम बच्चों के सबसे फेवरेट आइटम से स्टार्ट करेंगे, केचप। इसका इंग्रेडिएंट्स है वाटर, टोमेटो पेस्ट, शुगर, आयोडाइज्ड सॉल्ट, एसिडिटी रेगुलेटर E260। सो आद्विक, E260 एसिडिटी रेगुलेटर E260 इज एसिटिक एसिड। सो एसिडिटी रेगुलेटर E260 से डेंटल इरोजन होता है, यानी कि दांत घिस जाते हैं। थ्रोट इरिटेशन होता है, यानी कि गले में इरिटेशन होता है। और स्टमक अपसेट होता है। तो अगर हम थोड़ा केचप खाते हैं तब तो ठीक है। अगर हम रोज खूब सारा केचप खा रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप सही चीज अपने बच्चे को दे रहे हैं या नहीं। आगे रीड करो। स्टेबलाइजर्स E1422। स्टेबलाइजर E1422 इज बेसिकली मॉडिफाइड स्टार्च। ओके, इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो गैस, ब्लोटिंग और लूज मोशंस भी हो सकते हैं जिनका भी स्टमक कमज़ोर है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेबलाइजर E415। ये एक तरह का गम होता है और इससे भी बहुत सारे गट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर माइल्ड क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं किया गया और रोज खूब सारा कंज्यूम किया गया तो इससे भी गट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे ब्लोटिंग, गैस और एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। पेट में मरोड़ हो सकती है। आगे, प्रेजर्वेटिव E211। तो ये सोडियम बेंजोएट है और ये एसिडिक फूड के अंदर या ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है ताकि फूड या ड्रिंक्स में मोल्ड्स नहीं लगे और बैक्टीरिया, किसी भी टाइप के बैक्टीरिया नहीं आए। तो इससे भी काफ़ी, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट अगर हाई क्वांटिटी में खाया जा रहा है, हाई क्वांटिटी में कंज्यूम किया जा रहा है तो इससे भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और आपके गट में प्रॉब्लम आ सकती है। हाइपर एक्टिविटी, कभी कभी लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से स्ट्रेस और बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब इसका इंग्रेडिएंट्स हो गया, इसलिए मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट उठाने वाला हूँ। ठीक है। लेस। ओके, ये हमारा फेवरेट पोटैटो चिप्स है। ये हमारा फेवरेट पोटैटो चिप्स है जो बच्चे रोज खाना पसंद करते हैं। तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। यू रीड इट आउट। द इंग्रेडिएंट्स आर पोटैटो, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, सीजनिंग, sugar, maltodextrin, iodized salt, spices and condiments, flavor, natural and natural identical flavoring substances, flavor enhancers, 627. Wait, flavor
एनहांसर 627। सो अब इसके अंदर जनरली तो ये पोटैटो चिप्स से बनता है, बट ये पोटैटो चिप्स अगर प्लेन एंड सिंपल होंगे तो उससे तो बच्चों को खाने में कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो फ्लेवर एनहांसर इसके अंदर डाला गया है, इससे हमें हो सकता है हेडेक, नोशिया, स्किन पे रैशेज हो सकते हैं और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकते हैं, पिन्स एंड नीडल्स जैसे। और जिनके भी स्टमक बहुत ही सेंसिटिव है तो उनको लूज मोशन हो सकता है और किडनी स्टोन्स के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लेवर एनहांसर 631। तो ये जो फ्लेवर एनहांसर है, जनरली ये फूड के अंदर उमामी फ्लेवर डालने के लिए डाला जाता है। और इससे जिन लोगों का गट सेंसिटिव है, यानी जिनका स्टमक सेंसिटिव है, जिनके इंटेस्टाइन थोड़े सेंसिटिव है, तो उनके गाउट फ्लेयर अप हो सकते हैं, उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि हल्का हल्का हेडेक हो सकता है या फिर डिजीनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है और स्किन पे रैशेज आ सकते हैं। जिन लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम है उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका एस्थमा फ्लेयर अप हो सकता है। और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं या जो जो वुमेन प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, उनको तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट, आपका फेवरेट कुरकुरे। ये तो कौन से बनता है? हाँ, ये तो कौन से बनता है? चलो तो इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताओ। सीरियल प्रोडक्ट्स, राइस मील, कॉर्न मील, edible vegetable oil, rice bran oil, seasoning, sugar, spices and condiments, iodized salt, rice flour, flavor, natural and nature identical flavoring substances, acidity regulators 330. एसिडिटी रेगुलेटर 330। सेम छोटे बच्चों में इसकी वजह से टूथ इनेमल इरोजन हो सकता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, यानी कि हार्ट बर्न हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है और बहुत ही रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, Acidity regulator 296. ये एक टाइप का एसिड है, मैलिक एसिड। ये जनरली फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, बट इसके एक्सेसिव इंटेक से थोड़े माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं और माउथ या फिर टीथ सेंसिटिविटी हो सकती है। और थोड़े रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं एलर्जिक रिएक्शन या फिर हेडेक्स, और स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, आई के अंदर इरिटेशन हो सकता है, या अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स का प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो वो फ्लेयर अप हो सकता है। नेक्स्ट, Black salt, colors 160C. ये जो कलर इसमें डाला गया है वो ऐसे तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मॉडरेट अमाउंट में ठीक है, सेफ है, बट मॉडरेट अमाउंट क्या होता है वो कौन तय करेगा? राइट आद्विक? Yes. तो अगर हम ये कलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे हमारे स्टमक में इरिटेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है। और जिन लोगों को पेपर से एलर्जी है उन लोगों को तो ये बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे उनको किसी भी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, तुम्हारा फेवरेट नूडल्स। ये refined wheat flour, मैदा, palm oil, iodized salt, wheat, gluten, thickeners 508 and thickener 412. So thickener 508 is basically potassium chloride, जिससे हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं या फिर किडनी और हार्ट के ऊपर रिस्क है, यानी कि हमें किडनी डिजीज हो सकता है और हमें हार्ट कंडीशंस हो सकती हैं, और जिनको ऑलरेडी हार्ट कंडीशंस हैं उनकी हार्ट कंडीशंस वर्सन हो सकती हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। और थिकनर 412 सॉल्यूबल एक नेचुरल सॉल्यूबल फाइबर है, बट इसकी वजह से जिनका गट बहुत कमज़ोर है उनको डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस हो सकता है हाई डोज में खाने की वजह से, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अगर नूडल्स खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और
थायराइड और जिनको थायराइड और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, और जो आप मेडिसिन खा रहे हैं डायबिटीज़ और थायराइड की, तो वो बॉडी के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगा। इनफैक्ट अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी है तो वो फ्लेयर अप हो सकती है। नेक्स्ट, एसिडिटी रेगुलेटर I501। इसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इरिटेशन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, टीथ इरोजन होता है। पोटेशियम ओवरलोड की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है, और डेफिनेटली आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, किसी भी डिजीज़ की मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन में बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, एसिडिटी रेगुलेटर I500। ओके, इस एसिडिटी रेगुलेटर के ओवर कंजम्पशन से आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, और एब्डोमिनल पेन और डायरिया हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन है तो वो वर्सन हो सकती है, आपको किडनी डिजीज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट, ह्यूमेक्लैंट 451I। तो इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं जो आपको तुरंत ही पता चलेंगे जैसे कि स्टमक क्रैम्प, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया। और लॉन्ग टर्म इश्यूज आपको होंगे, किडनी के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है और किडनी डिजीज हो जाती है, और बोन हेल्थ खराब होती है, बोन्स पोरस हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या जिसको बोलते हैं क्रॉन्स डिजीज हो सकती है आपको। अगर आपको है तो वो और भी ज़्यादा वर्स कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर 338। तो इस एसिडिटी रेगुलेटर को बहुत ही लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करने से आपको बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो सकता है, यानी कि आपके बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, आपको टूथ इनेमल का इरोजन हो सकता है, और किडनी स्टोन्स, आपके किडनीज में किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, और आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर आपका स्टमक बहुत कमज़ोर है तो आपको गैस, ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। नेक्स्ट, कैफीन, नेक्स्ट, कलर 150D। 150D। इस प्रोडक्ट को, यानी कि ये जो कलर है, इसको एक्सेसिव कंजम्पशन से आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, ब्लोटिंग, स्टमक क्रैम्प, और कुछ रिसर्च में पाया गया है कि आपको कार्सिनोजेनिक रिस्क हो सकते हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग रिस्क हो सकते हैं, और वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो सकता है, और ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शुगर रहता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, किसी भी टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स में, तो उसकी कोल्ड ड्रिंक में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसको, बिटरनेस को काउंटरएक्ट करने के लिए बहुत सारा शुगर यूज़ किया जाता है। तो आपको, जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनको तो कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। प्लस जो कलर्स इसके अंदर, जो इस ड्रिंक को कलर देने के लिए जो कलर यूज़ किया जाता है, उससे सबसे बड़ा खतरा तो कैंसर का है, आपको कैंसर हो सकता है। तो आद्विक, इसको रख दीजिए बेटा। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी हमने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े, राइट? यस। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमने वो भी पढ़े। हाँ। तो इससे तुम्हें क्या लगता है, क्या समझ में आया? इससे मुझे समझ में आया कि ये फूड्स को कभी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, जो भी फूड इस तरह के पैकेट्स में आते हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम तक सही रखने के लिए उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया जाता है, ठीक है? और ये प्रिजर्वेटिव्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ की जाती है, बट अगर आप एवरी सिंगल डे, हर 2 घंटे पे, 3 घंटे पे या ओवर ईटिंग करेंगे
तो वो सारी जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं, जो भी केमिकल्स यूज़ हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हुए हैं, एसिडिटी रेगुलेटर्स यूज़ हुए हैं, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी पे जो भी आपने अभी साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के ऊपर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। बॉडी के अंदर सारी डिजीज, हर टाइप की डिजीजेज होना शुरू हो जाएंगी, आपका गट हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगा। सो बेटा, वंस इन अ वाइल ओके है, बट एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं खाना है। ऑल राइट। एंड अगर बिल्कुल अवॉइड करना है तो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। घर पे बनाओ, घर पे खाओ, राइट? यस। तो दोस्तों, आपको आज समझ आ गया होगा। हम जनरली इन प्रोडक्ट्स के पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको पढ़ते नहीं हैं, बट अगर आप इन प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे, इन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट्स कितने खतरनाक हैं हमारे बॉडी के लिए। स्पेशली ये छोटे बच्चे जिनका बॉडी अभी ग्रो भी नहीं हो रहा, अभी पूरा ग्रो भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट्स कितने खतरनाक हैं। और हम अपने छोटे मासूम बच्चों को, जिनको इनके डेंजर के बारे में नहीं पता है, हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें खाने के लिए देते हैं और पीने के लिए देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप अपने बच्चों को सॉस दे रहे हैं या केचप दे रहे हैं, या जब आप अपने बच्चों को पोटैटो चिप्स दे रहे हैं, तो शायद आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इनका कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर पड़ सकता है। क्या ये हमारे बच्चों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अद्विक, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें को कभी नहीं खाना चाहिए, वो बेस्ट सोल्यूशन है। बेस्ट सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली। अगर एक बच्चा समझ सकता है तो शायद आपका बच्चा भी समझ सकता है, मगर समझाने का तरीका आना चाहिए। बाय गाइस। बाय।